2023 की सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा छोटे दल भी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। जयेश ने तो चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी है। कहा जा रहा है कि बड़ी पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती वोटों के बिखराव को रोकना है। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। में कौन होगा किंग मेकर? छोटे दल होंगे सत्ता के फैक्टर। सूबे की सियासत में छोटे दल भले ही सत्ता के शिखर पर नहीं पहुंच पाए हों, लेकिन बड़ी पार्टियों का खेल खराब करने में उनकी भूमिका जरूर रही है। पहले भी ऐसे ट्रेंड दिख चुके हैं, 2023 में भी उसके संकेत दिख रहे हैं। कई सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरे दलों से आर पार की लड़ाई के आसार हैं और सही मायने में बीजेपी कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती ही वोटों के बिखराव को रोकना है। ये मध्य प्रदेश जो है बाइपोलर सिस्टम है। यहाँ पर राजनीति का, यहाँ दो ही राजनीतिक दल चलते हैं और दोनों के बीच में ही एक प्रतिस्पर्धा होती है, कौन जनता किसको चुनेगी। तो यहाँ सीधी लड़ाई कांग्रेस की है सत्ताधारी दल से, जिसने पूरे प्रताड़ना की सारी सीमाएं लांघ दी हैं जनता को परेशान करने में। बीजेपी ने, जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस पार्टी को सरकार में लाने का। जितने भी क्षेत्रीय दल बनने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ वोट कटुआ दल बन के रह गए हैं। और जनता समझ रही है कि उन राजनीतिक दलों को, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो MIM हो, वो सरकार नहीं बना सकते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बचा सकते हैं। एक ऐसी सरकार जो दोबारा आएगी फिर जनता पे जुल्म करेगी, तो जनता अपना वोट जाया नहीं करने वाला। चुनौती जो है वो बीजेपी के लिए है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य छोटे राजनीतिक दल हो, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने लक्ष्य पर काम कर रही है और वो लक्ष्य पूरा कर रही है। वो लक्ष्य है विकास का, वो लक्ष्य है विश्वास का कि भारत में या पूरे प्रदेश में किस तरीके से किसानों के लिए काम किया जाए, युवाओं के काम किया जाए और देश को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित रहती है। तो हमारे लिए पार्टी कोई चुनौती नहीं है। राष्ट्र के नेतृत्व से लेकर मंडल और बूथ के प्रभारियों तक हम चुनाव के लिए तैयार हैं। जयेश ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इससे आदिवासी सीटों पर समीकरण बिगड़ना तय माना जा रहा है। इसी तरह ग्वालियर चंबल में बीएसपी का अच्छा प्रभाव माना जाता है। अगर बीएसपी ने भी उम्मीदवार उतारे तो बीजेपी कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी तय है। पार्टियों को यही चिंता अब सता रही है कि वोटों को ऐसे इंटैक्ट रखा जाए। पिछले 4 चुनावों के ट्रेंड बताते हैं कि अन्य दलों को अधिकतम 18% और न्यूनतम 8% तक वोट मिलते रहे हैं। 2003 में 13% वोटों के साथ अन्य दलों को 13 सीटें मिली थीं। 2013 में 8.5% वोट के साथ 4 सीटें मिली थीं। इसी तरह 2018 में 18% वोट के साथ 7 सीटें मिली थीं। इस रेस में बीजेपी 2018 में 41% वोट लाकर सत्ता से दूर हो गई थी, जबकि कांग्रेस 40.9% वोट के साथ सत्ता में आई थी। 2023 में बीजेपी का लक्ष्य 51% वोट लाने का है, लेकिन ये तभी होगा जब छोटे दलों की वोट में भागीदारी कम हो। सबसे बड़ी चुनौती तो अपनी स्थिति को बरकरार रखने की है। 2018 में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने एक अल्पमत की सरकार बनाई थी, यदि वह उस स्थिति में आ जाए, यही उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और भारतीय जनता पार्टी की चुनौती ये है कि उसे 2020 जैसे हालात फिर से उत्पन्न ना करना पड़े और उसकी सरकार बहुमत के साथ बने, उसे किसी दल बदल या इसका सहारा ना लेने पड़े। ये उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती से यदि निपटना है तो सबसे पहले तो आपको अपना जो कमिटेड वोटर है उसको जुटा के रखना होगा और पार्टी के भीतर का जो असंतोष है उसे भी थामना होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर यदि दूसरे बाहरी दल आते हैं, कोई आम आदमी पार्टी या दूसरे और कोई ओबीसी की पार्टी किसी तरह की आती है, तो कांग्रेस को भी नुकसान है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के इस पर अलग अलग तर्क हैं। बीजेपी का दावा है कि अन्य दलों से कांग्रेस को नुकसान होता है, उसके वोटर्स एकजुट रहते हैं, मगर कांग्रेस का मानना है कि 25 से 30 सीटों पर जिताऊ प्रत्याशियों के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। ऐसी सीटों पर हार जीत का अंतर 5000 वोटों के नीचे हो सकता है, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 2018 में जयेश ने कांग्रेस का साथ दिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस को आदिवासी सीटों पर बढ़त मिली थी और बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन जयेश ने 2023 में अलग चुनाव लड़ने की बात कही है। ऐसे में ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है।
सियासी जानकार बताते हैं कि 100 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई के आसार हैं। इन सीटों पर छोटे दल कांग्रेस को चुनौती देते हैं। बीजेपी के जनाधार पर कम फर्क पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। दोनों पार्टियों को तीसरे दल से सतर्क रहना होगा, तभी सत्ता की राह आसान हो सकती है। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के ही सामने कई चुनौतियां सामने खड़ी हैं। खासतौर पर अगर हम छोटे छोटे दलों की बात करें तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे दल भी मध्य प्रदेश में अपना वर्चस्व बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में जो वोट है उसका विभाजन हो सकता है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। शायद यही वजह है कि छोटे दल भी अब बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि तीसरे दलों का प्रभाव 2 संभागों में ज्यादा रहा है। मालवा, निमाड़ और ग्वालियर चंबल में असर दिखता रहा है। बड़ी पार्टियों को नुकसान पहुंचाते रहे हैं, इसीलिए 2023 को लेकर बड़ी पार्टियां चिंतित हैं।